Dear students of biology, today I am going to describe the cell membrane and some facts and some aspects related with प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हम लोग बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई बातें या पक्ष। तो सबसे पहले थोड़ा सा सेल की बात करें। हम सभी जानते आ रहे हैं कि जीव शरीर जो है वह कोशिका से बना है, सेल से बना है, और हम सबको जीव विज्ञान के छात्र होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है कि सबसे पहले जो ये फंडामेंटल बायोलॉजी है उसे सबसे पहले सेल को जानना है, क्योंकि सेल से ही पूरा जीव बना है। और ये क्रिएशन, ये जो नेचर हमको दिखाई पड़ रहा है ये जीव जगत, लिविंग किंगडम जो हमको दिखाई पड़ रहा है वह क्या है, सेल से ही ये कहानी शुरू होती है। तो सेल को जानना है। तो सेल स्ट्रक्चर को हम लोग 3 बिंदुओं पर पढ़ते। तो पहला जो बिंदु है सेल स्ट्रक्चर का, वह बिंदु है सेल सरफेस, कोशिका की सतह। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा हो गया न्यूक्लियस। अब इसके 3 बिंदुओं के अंदर पूरे हम सेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे या पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें कि सेल सरफेस जो है, हिंदी में कहते हैं कोशिकीय धरातल। तो सेल सरफेस के 2 पार्ट हो गया, एक हो गया सेल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है सेल वॉल। तो आज जो हम सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, के बारे में और साथ ही इससे जुड़ी हुई जो पक्ष है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से बिंदु इससे जुड़े हुए हैं उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है। तो पहला देखेंगे इसमें व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। चौथा है डिफ्यूजन। पांचवा है ऑस्मोसिस। छठा है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। सातवां है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और आठवां है यूज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन नेचर, प्रकृति में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उपयोग क्या है। ये जो पक्ष है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो आइए हम एक एक करके क्रमशः हम इन पक्षों को यथासंभव डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मान लिया कि ये सेल है, सेल का यह आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी बाह्यतम जो कवरिंग है ना, उसको हम लोग आउटर मोस्ट कवरिंग को, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यानी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक एडिशनल दृढ़ रचना होती है जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम सेल वाल कहते हैं। तो सेल वाल के अंदर उसमें ये मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जहाँ एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में
जो आउटर मेम्ब्रेन है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया द आउटर लेयर या आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आउटर कवरिंग सेल का हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसे हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं, या कोशिका झिल्ली कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इस कोशिका झिल्ली की रचना क्या है? पहला तो हो गया द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारा रोल है। क्या है? यह पदार्थों का आवागमन करता है, यानी दो सेल के बीच में ये क्या करता है, पदार्थों का है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेन देन की काम करता है। फिर स्ट्रक्चर जब आते हैं स्ट्रक्चर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो स्ट्रक्चर इससे बहुत जटिल भी आगे, लेकिन सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, ये लिपिड और प्रोटीन से है ना बना हुआ है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। यह प्रोटीन और लाइपो का मतलब हुआ लिपिड, लिपिड मतलब हुआ वसा, और ये प्रोटीन, ये वसा और प्रोटीन से बनी हुई ये रचना है। हम सभी जानते हैं वसा क्या है और प्रोटीन क्या है। लेकिन वसा और प्रोटीन की रचना में इसमें क्या है, एक उदाहरण एक बताने के दृष्टि से है ना बता रहे हैं इसको, कि मान लीजिए कि ये ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3, तो 2 लेयर जो है ना, एक ऊपर और एक नीचे का जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या है, प्रोटीन का, इसे कहा जाएगा प्रोटीन यूनिट मेम्ब्रेन। और पहला ऊपर वाला जो है ये हो गया प्रोटीन लेयर, और ये भी हो गया प्रोटीन लेयर या प्रोटीन यूनिट मेम्ब्रेन। और बीच वाला जो है इसको वसा या फैट का है ना लिपिड का बना हुआ लेयर है। तो ये लेयर जो है यह वैसे ही रख सकते हैं, अगर हम इसको तो लिपिड का लेयर ये दोनों हो गया प्रोटीन का, और ये हो गया लिपिड का लेयर। तो इस तरह से क्या हो गया, ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर बन गया, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर से बना हुआ, 2 प्रोटीन लेयर है और बीच में एक फैट लेयर है, जिसको लिपिड लेयर कहते हैं। अब आप इसको और भी
विशेष रूप में पढ़ सकते हैं और इसको और भी विस्तृत ऊपर के कक्षाओं में, ऊपर के क्लास की किताबों में और भी इसको जटिलता के साथ इसकी कम्प्लेक्सिटी को बताया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एज एन एग्जाम्पल मैंने इस बात को रखा है, तो आप इसको यहाँ पर सिंपली इसको जानेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है। और लाइपोप्रोटीन का मतलब हुआ लिपिड और प्रोटीन, फैट और प्रोटीन। तो फैट और प्रोटीन है ना, 2 लेयर हो गया प्रोटीन का और 1 लेयर हो गया फैट का जो बना हुआ है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सिंपल बात कर रहे हैं। अब उसके बाद तीसरा बिंदु है हमारा यह है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रकृति में बड़ा ही महत्व है। हम केमिस्ट्री के क्लास में भी पढ़े हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण कहते, डिफ्यूजन को विसरण कहते हैं हिंदी में। हम लोग सिंपली विसरण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि विसरण क्या है, पदार्थों के परस्पर घुल मिल जाने की जो क्रिया है वह विसरण है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको और परिष्कृत करके हम लोग पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन का हो गया, यहाँ पर देखिए, द स्पॉन्टेनियस movement, the spontaneous movement of substances from its higher concentration to a low concentration. Low concentration is called diffusion. अब जरा यहाँ पर इसको समझेंगे। द स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, पदार्थों के स्वतः उसके उच्च सांद्रता से, पदार्थों का स्वतः उसके उच्च सांद्रता से उसके निम्न सांद्रता में जाने की जो क्रिया, इस क्रिया को डिफ्यूजन कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल होता है सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है। तो आज इस बात को समझेंगे कंसंट्रेशन क्या है। किसी भी सॉल्यूशन में क्या है, उसमें जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा क्या है, उसमें अणुओं की क्या संख्या है, या फिर उसके उपस्थिति कितनी है, या कंसंट्रेशन कहलाता है। तो पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गमन की क्रिया जो है, इस क्रिया को डिफ्यूजन कहा जाता है। अब पुनः देखिए, फिर इसका उपयोग बताएंगे। डिफ्यूजन का क्या होता है, उपयोग क्या है दैनिक जीवन में। हम देखते हैं कि कोई अगरबत्ती जलाते हैं और थोड़ी देर में उसका जो एरोमा, गंध है, स्मेल है, वह पूरे कमरे में फैल जाता है। यह कैसे होता है, यह डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और डिफ्यूजन का नेचर में बहुत बड़ा महत्व है, हम आगे बताएंगे। अब आइए ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को तो विसरण कहते हैं, और ऑस्मोसिस को क्या कहते हैं। तो ऑस्मोसिस को हिंदी में, ऑस्मोसिस हिंदी शब्द ही समझिए, ऑस्मोसिस को हिंदी में कहा जाता है परासरण। ये क्या होता है, तो यह है द पैसेज ऑफ
water of water molecule cools from higher concentration, higher concentrated area to low concentrated area through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane is called osmosis. हमें पदार्थों यानी वाटर मॉलिक्यूल का उसके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्र में चाहे किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पार करना है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार करना, ये क्रिया क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो परासरण का भी है ना काफ़ी महत्व है। अब इसमें एक बातें स्लिप कर गया, उसको मैं फिर से जोड़ रहा हूँ। ये चाहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आज इवोल्यूशन जो हुआ है वो क्या है? अगर हम डीपली पढ़ेंगे जीव विज्ञान को तो इवोल्यूशन के जड़ में क्या है? सेमी परमेबिलिटी। हम सभी जानते हैं कि दो तरह का जीव है, एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मुख्य डिफरेंसेस यही है कि उसमें सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। तो ये क्या करता है? मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमेबल होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा गया। क्योंकि इसलिए कहा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows the substances to come, the plasma membrane allows the substances to come in cell and go out from the cell। इसलिए कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों कहते हैं सेमी परमेबल? ये अलाउ करता है पदार्थों को टू कम इन द सेल, कम इन सेल, सेल के अंदर आने के लिए, और गो आउट, बाहर जाने के लिए। यह क्या करता है? परमिट करता है या अलाउ करता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम सभी जानते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। सेमी परमेबल का मेम्ब्रेन का मतलब हो गया अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल क्यों कहलाता है?
यह पदार्थों का एंट्री देता है, and it permits to enter the substances inside the cell, and also it permits the substances to go out from the cell. That is why the plasma membrane is also called the semi-permeable membrane or the semi-permeable membrane. अब इस semi-permeable का आगे और क्या महत्व है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। सेमी परमेबल का मतलब हो गया अर्धपारगम्य, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, सेमी परमेबल हो गया। अब दूसरी बात है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना रैंडम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट allow or permit the random substances, unwanted substances, and or the undesirable substances to come in. यह सेल के अंदर अनवांटेड सबस्टांसेस को, अनडिजायरेबल सबस्टांसेस को एलाउ नहीं करता है आने के लिए। तो कौन से पदार्थ इसके अंदर सेल के अंदर आते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो डेफिनेटली द सबस्टांसेस दैट आर सेलेक्टेड or the desirable substances always allowed by the plasma membrane to come in, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल है ना डिजायरेबल सबस्टांसेस और सेलेक्टिव सबस्टांसेस को अपने अंदर आने के लिए परमिट करता है। अतः ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और भी कहते हैं हम लोग, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। चलिए, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि उनके बिंदुओं को, पहला व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, चौथा डिफ्यूजन, पांचवा ऑस्मोसिस। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित जो एस्पेक्ट है उसमें मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 पर, मतलब 1, 2, 3 एंड 3, 4 एंड 5, मतलब 5 एस्पेक्ट पर मैंने फोकस किया। आई हैव फोकस्ड ऑन द 5 एस्पेक्ट्स related with the plasma membrane. Next aspects will be taught in the next videos. अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट एस्पेक्ट को मैं डेफिनेटली और अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में जाना है, कक्षाओं में पढ़ना है, इसलिए इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो ये चैनल है JM बायो क्लासेस, इसको निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे की ओर हमारी गति होगी। धन्यवाद।